Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. So आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एलोई मेडिसिन या फिर तो एलोसोक्रेटिना। ठीक है, ये जो मेडिसिन है वो हमारा जो एलोवेरा है उसके अंदर से बनती है। ठीक है, और इसके अंदर हम बड़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि ये भी एक जीआरटी रिलेटेड मेडिसिन और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम क्लिनिकली इसका यूज़ करते हैं फॉर द हेमरोइड्स। ठीक है, पाइल्स को ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कॉमन डेटा। उसके अंदर है कॉमन नेम सोक्रोटिना एलोई। ओके, दूसरा है प्रूवर का नेम विच इज़ डॉक्टर हेल्बी। फैमिली नेम इज लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट फिजिकल मेकअप। सो ओल्ड पीपल जो होते हैं, ओल्ड लुकिंग पीपल या फिर ओल्ड पीपल। दूसरी चीज़ है कि वुमेंस, तो वुमेंस ऐसी वुमेन जिनके लेग्स फाइबर्स होते हैं, प्लेथोरिक हैबिट्स होती हैं उनके, इवन दो उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड रहता है। दूसरी चीज़ है सेडेंटरी लाइफ रहती है उनकी, और एवर्जन फ्रॉम द फिजिकल एंड मेंटल लेबर, मीन्स कि वो ज़्यादा फिजिकल और मेंटल काम नहीं कर सकते। ओके, दूसरी चीज़ है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट है इसका बिलीयस, और थर्मल रिएक्शन हॉट है मीन्स हॉट पेशेंट रहेगा, और माइजम है सौरभ। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल चेंजेस ही होते हैं, नो ओवर ग्रोथ, नो अल्सरेशन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। क्लिनिकल के अंदर देखेंगे कि किन किन कंडीशंस के अंदर हम एलो को प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन विच इज़ अ कॉन्स्टिपेशन, हेमरोइड्स जो कि मैंने कहा आपको। दूसरा है डायरिया एंड पोर्टल कंजेशन, और पोर्टल कंजेशन की वजह से ही हेमरोइड्स होंगे। ओके, दूसरा है एसओए दैट मीन्स की शीट ऑफ एक्शन। सो इसका मेन शीट ऑफ एक्शन रहता है वेन, ब्लड एंड पोर्टल सिस्टम के ऊपर। दूसरा है रेक्टम, स्किन, हेड, लीवर, नर्व एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स एंड लंबार रीजन। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें क्या देखना है, वेन, ब्लड, पोर्टल सिस्टम और रेक्टम, राइट। दूसरा है एलिमेंट्स फ्रॉम बट मीन्स की कॉजेज क्या रहेंगे इसके सिम्टम्स के। फर्स्ट वन बियर है, ऑस्टर है या फिर तो मीट। सो रिमेंबर हियर कि यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सारी कंडीशन हो रही है। बिकॉज कि मीट, ऑस्टर, बियर ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। इसके अंदर मैंने सिर्फ जीआईटी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को इंक्लूड किया है फ्रॉम द स्टमक, एब्डोमेन एंड रेक्टम। ठीक है, तो पहली चीज़ है एवर्जन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एलिमेंट्स फ्रॉम द मीट, तो इसको एवर्जन भी मीट का ही है। ओके, बिकॉज कि जब भी वो मीट लेता है तब उसको जो है कि बहुत ज़्यादा फुलनेस फील होती है इन द एब्डोमेन, और उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, इसीलिए उसको मीट से एवर्जन या वो मीट नहीं खा सकता। आफ्टर ईटिंग क्या होता है कि फुलनेस इन द लीवर, पल्सेशन इन द रेक्टम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अलग टाइप का जो सिम्टम होता है वो है एलोई के अंदर कि पल्सेशन उसको फील होता है कहाँ पर, रेक्टम के अंदर। दूसरा है पेन, जो है पेन किस तरीके का होगा, पल्सेटिंग पेन मीन्स आएगा जाएगा इस तरीके से। अराउंड द नेवल, नलन के अम्बेलिकस के आसपास पल्सेटिंग टाइप का पेन होगा। अंडर द राइट रिब, राइट। दूसरा है ओके, अंडर द राइट रिब जो है वो पेट से तभी होगा जबकि लीवर का इफेक्शन होगा, जब लीवर इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है, हेमरोइड्स होते हैं, इंडाइजेशन होता है, तब उसको अराउंड द नेवल पल्सेटिंग पेन होगा। ओके, और दूसरा है एब्डोमेन। सो एब्डोमेन कैसा होगा, फुल, हैवी, हॉट एंड ब्लॉटेड। ठीक है, बिकॉज की पेशेंट ने क्या खा लिया है, ऐसी चीज़ें खा ली है जो कि उसकी डाइजेशन को अच्छे से नहीं कर पाती है, मतलब कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं है। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो एसिड है उसका सिक्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, या फिर तो दूसरे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका सिक्रेशन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक कोर कॉज हो सकता है इसकी सारी कंप्लेंट्स का।
दूसरा है ना मच इवेक्यूएशन ऑफ द फ्लेटस, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लेटस भरा हुआ रहेगा और इसीलिए पेशेंट को ब्लोटेड फीलिंग। दूसरा है प्रेसिंग डाउनवर्ड्स डिस्चेस इन द लोअर बाउल, दैट मीन्स कि उसको फ्लेटस जो है वो डाउनवर्ड प्रेस कर रहा हो ऐसा लगेगा। और जो लोअर बाउल है दैट मीन्स कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर उसका भी एक पार्ट दिखे तो रेक्टम के अंदर उसको डिस्ट्रेस फीलिंग आएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। दूसरी चीज़ है सेंसेशन, यहाँ पर किस तरीके का है तो लेग लाइक सेंसेशन, मीन्स कि कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड कॉक्सिक। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड कॉक्सिक के पास थोड़ा सा एनाटमी अगर हम ध्यान लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा रेक्टम भी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा फ्लेटिस भरा हुआ है, प्लस जो पेशेंट है उसका अच्छे से जो है उसका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको प्लग लाइक सेंसेशन होगा। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ्लैटिस ज़्यादा थिंक कोपियस फ्लैटिस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लैटिस है एंड वियरिंग डाउन पेइंग इनटू द रेक्टम, ठीक है। यहाँ पर अगर तुमने प्रेसिंग डाउन बोला, फ्लैटिस प्रेस कर रहा है, फ्लैटिस डिस्ट्रेस कर रहा है, प्लग लाइट सेंसेशन हो रही है, या फिर तो बियरिंग डाउन पेन हो रहा है रेक्टम में, तो वो क्यों होगा? बिकॉज कि वहाँ पर फ्लैटिस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और कहाँ पर भरा हुआ है? सिर्फ रेक्टम में। यहाँ पर कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी जो असेंडिंग कॉलम है, डिसेंडिंग कॉलम है, उसके अंदर इसी तरीके का कोई एबनॉर्मलिटी अगर है तो रेक्टम के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज़ है लॉस ऑफ पावर ऑफ स्पिंचर एनाई, ठीक है। स्पिंचर एनाई का अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली देखें कि उसका काम क्या है, तो जब भी हमें स्टूल की अर्जिंग होती है, ठीक है, तो और स्पिंचर एनाई जो है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका बिल्कुल कोई पावर ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है स्पिंचर एनाई के ऊपर। तो वहाँ पर क्या होगा कि कभी कभी अनकॉन्शियसली पेशेंट स्टूल पास कर देगा, राइट। और दूसरी चीज़ कि जब पेशेंट उठेगा मीन्स मॉर्निंग के अंदर, यहाँ पर एग्रावेशन फॉर मॉर्निंग भी हम आगे देखेंगे। तो मॉर्निंग के अंदर जैसे ही पेशेंट उठेगा उसको सबसे पहले ऐसा लगेगा कि वही पेशेंट गड़बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लैटिस पास हो रहा है और तुरंत ही मुझे वॉशरूम जाना है, तुरंत ही मुझे स्टूल करना है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग आएगी पेशेंट को, लेकिन स्टूल करेगा नहीं, राइट। दूसरा है कि स्टूल का कैरेक्टर इसका कैसा है? पास विदाउट एफर्ट, बिकॉज कि उसका पावर ही नहीं है उसके स्पिंचर एनाई के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने आगे भी बोली कि स्टूल मास बहुत ज़्यादा नहीं है, फ्लैटस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए विदाउट एफर्ट उसको स्टूल पास हो रहा है। दूसरा है कि वाटरी स्टूल है, राइट। जेली लाइक है, जेली लाइक होगा बिकॉज इसके अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा है, राइट। सोरनेस फील होगी इन द एब्डोमेन ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ स्टूल एंड अ लॉट ऑफ द म्यूकस एंड अ लॉट ऑफ द फ्लैटस विल बी पास एट अ सिंगल टाइम, राइट। दूसरा है हेमरोइड, इसकी हेमरोइड का कैरेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी वन लाइनर में एमसीक्यूज के अंदर पूछ जाता है, बिकॉज कि पूरा मटीरिया में इस तरह के हेमरोइड्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके हेमरोइड कैसे हैं? लाइक अ ग्रेप। ग्रेप कैसी होती है कि छोटी छोटी सी ग्रेप्स होती हैं, एक साथ झुंड में होती है, ठीक है, तो उसी तरीके के उसको हेमरोइड्स होंगे, सोर होंगे, टेंडर होंगे, बर्ड होगी इन द एनस एंड रेक्टम, ओके। दूसरा है मोडालिटीज, जो कि मैंने आपको सबसे पहले आगे कहा, एग्रावेशन इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द समर, इन हीट, हॉट, ड्राई वेदर और आफ्टर टेकिंग बियर, और लिख सकते हो कि आफ्टर टेकिंग मीट, राइट। और हॉट एंड हीट और ड्राई वेदर कैसे याद रखोगे कि इसका हमने थर्मल देखा था, वो कैसा था? हॉट, राइट। और ये प्लेथोरिक पेशेंट भी है तो इसका वैसे ही ब्लड बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। दूसरा है एनवाइडोरेशन फ्रॉम द कोल्ड वाटर ओवन एयर, कि अगर पेशेंट कोल्ड वाटर यूज़ करता है तो उसको सोरनेस नहीं होगी, बर्निंग नहीं होगी एनस के अंदर, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा मेडिसिन। आई होप कि आपको पूरी मेडिसिन अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो दैट प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक एनी वीडियो on this specific topic, then you can tell me in the comment section. As well as you can DM me on my IG account, link is in the description box. And thank you so much for watching.